व्हाट्स अप लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ द ड्रैगन बुक सीरीज। आज के इस एपिसोड 28 में हम जानेंगे कि रहेनिरा को जब टू बिट्रेयर्स के बारे में पता चला तब रहेनिरा पे क्या बीतती है, और उसी में वहां पर डेमन के एक्स गर्लफ्रेंड मिसारिया का अचानक से किंग्स लैंडिंग में राइज कैसे हुआ, उसके पास पावर वगैरह कैसे आने लगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट फर्दर अडो चलो जानते हैं कि एग्जैक्टली किंग्स लैंडिंग में क्या होता है। तो हमने जैसे कि जाना कि टू बिट्रेयर्स यानी कि ह्यू द हैमर और अल्फ द व्हाइट ने अचानक से रहेनिरा को धोखा दिया और उन्होंने ब्लैक्स को छोड़ के ग्रीन्स को ज्वाइन किया, और ये एक बहुत ही ट्रैजिक न्यूज किंग्स लैंडिंग में कुछ ही दिनों में आ जाती है। जैसे ही रेवन से आई हुई न्यूज कॉर्लिस वेलेरियन क्वीन रहेनिरा को पढ़ के सुनाते हैं तो वो न्यूज सुनते ही रहेनिरा एकदम बेहोश होकर नीचे गिर गई। अभी वो होगी भी क्यों नहीं, 3 बड़े ड्रैगन्स एकदम मैसिव ग्रीन्स के आर्मी के साथ में अभी किंग्स लैंडिंग में कभी भी अटैक कर सकते थे, और उसी में रहेनिरा को साथ देने के लिए वहां पर अभी डेमन भी नहीं था। डेमन अपने ड्रैगन कराक्सस पर बैठ के मेडन पूल चला गया था, और उसे उसमें नेटल्स का भी साथ रहता है जो अपने ड्रैगन शीप स्टीलर पे बैठ के निकल गई थी। रहेनिरा अभी अगर मेडन पूल को रेवंस भेजती है, डेमन के साथ में कांटेक्ट करके उसे वापस किंग्स लैंडिंग बुलाती भी है, तो वो पूरा टाइम उसमें जो लगेगा उसके पहले ही ग्रीन्स की आर्मी किंग्स लैंडिंग में पहुंच सकती थी। क्योंकि आप मैप में देख ही सकते हो कि किंग्स लैंडिंग से मेडन पुल वैसे थोड़ा सा दूर है, बट कंपैरेटिवली टम्बलटन का गांव काफी नजदीक है। मतलब यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि ग्रीन्स की आर्मी कभी भी किंग्स लैंडिंग में घुस के अटैक कर सकते हैं। तो इसी का एकदम खौफ रहेनिरा के मन में आता है, और उसी शौक में वो एकदम बेहोश हो गई। जब रहेनिरा को होश आता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और वो लिटरली बौखला गई थी। उसने क्विकली ऑर्डर दे दिया कि किंग्स लैंडिंग के सभी गेट्स को बंद किया जाए। कोई भी किंग्स लैंडिंग में से बाहर नहीं जाएगा और कोई भी अंदर नहीं आएगा। उसे अभी यही डर था कि कभी भी ग्रीन्स की आर्मी अंदर घुस सकती है, और इसीलिए सेफ्टी के लिए उसने सारे गेट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। अभी इस समय पर किंग्स लैंडिंग में सिर्फ साइरैक्स ड्रैगन था, सी स्मोक ड्रैगन था एडम वेलेरियन का, और 13 साल के जॉफ्री वेलेरियन का टेरैक्सस नाम का एक वैसे छोटे से लेके मीडियम साइज का ड्रैगन कह सकते हैं वैसा था। ये तीनों ब्लैक्स के ड्रैगन इस समय पर किंग्स लैंडिंग में ऐसे थे कि वो वर्मीथॉर, सिल्वरविंग और टेसारियन के पावर के खिलाफ बिल्कुल भी भिड़ नहीं सकते थे। तो बेसिकली इस समय पर किंग्स लैंडिंग में ज्यादातर डिफेंस मौजूद ही नहीं था। रहेनिरा के सारे जो इंपॉर्टेंट लॉयलिस्ट थे वो यहाँ वहां पर वेस्टेरोस में अभी इस समय पर स्कैटर्ड थे। उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्मी थी, जो विंटर वुल्स से बनी हुई आर्मी थी, उसे तो 3 ड्रैगन्स ने मिलके एकदम बुरी तरीके से टम्बलटन में खत्म कर दिया था। तो इस समय पर आयरन थ्रोन पे बैठने के बावजूद रहेनिरा की साइड अभी अचानक से कमजोर लगने लग गई थी। मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ एपिसोड्स में आपको बताता आया कि रहेनिरा जब से आयरन थ्रोन पे बैठी थी तब से रहेनिरा के राज में किंग्स लैंडिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहा है। उसके अजीबोगरीब क्रूअल टैक्सेस और मॉनिटरी पॉलिसीज के वजह से कई सारे स्मॉल फोक किंग्स लैंडिंग में बहुत गुस्से में थे, और उसी में कई लोगों को लगने लगा था कि रहेनिरा बहुत क्रूअल है, बहुत बुरी है, इसीलिए कई सारे लोग उसे मेगोर विद द टिट्स भी कहते थे। तो रहेनिरा के राज में किंग्स लैंडिंग के सभी लोग थोड़े से गुस्से में रहे थे, बट वो गुस्सा थोड़ा सा दबा हुआ था। अभी ये जो दबा हुआ गुस्सा था, ये दबा हुआ वोल्केनो था, उसी में अभी खौफ के माहौल का एक तड़का आ गया था, और उसी तड़के के वजह से ये वोल्केनो कभी भी एकदम एक्सप्लोड हो सकता है। कहा जाता है कि एलिसेंट को जब उसके होर हाउस में पता चला कि रहेनिरा के साथ क्या गद्दारी हुई है, तो वो एकदम हंस हंस के रोने लग गई। वो एकदम पागलों की तरह होर हाउस में रहेनिरा पे हंसती है, और सभी लोग वहां पर शॉक्ड हो गए। तो ये सब कुछ चीजें जब किंग्स लैंडिंग में शुरू थी तब रहेनिरा कुछ गलत डिसीजंस लेती है, और इन्हीं गलत डिसीजंस में एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन जिसे कह सकते हैं वो था कि रहेनिरा मिसारिया पे बहुत ज्यादा विश्वास रखने लगती है। क्वीन रहेनिरा का हैंड ऑफ द क्वीन लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन जैसा एकदम होनहार, जाबाज और एक्सपीरियंस बंदा था, बट रहेनिरा कॉर्लिस वेलेरियन की बात ज्यादा नहीं सुनती, बट उसका अचानक से मिसारिया पे बहुत ज्यादा विश्वास होने लगता है। मिसारिया ही बहुत ही स्वीट बातें करके उसके बातों में रहेनिरा को फंसाने लगती है, और रहेनिरा ऐसे सब प्रॉब्लम वाले सिचुएशंस
आपस में धीरे धीरे फिसलने लगती है। मिसारिया अपनी कुछ स्वीट बातें करके थोड़ा सा रहेनिरा के साथ में पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होती है और वो रहेनिरा को अपने वश में करना शुरू करती है। एक दिन ऐसे ही मिसारिया और रहेनिरा एकदम अच्छे से वाइन पीते होते हैं। तभी मिसारिया रहेनिरा को सीधा बता देती है कि ये जो भी धोखेबाजी रहेनिरा के खिलाफ टम्बलटन में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने ड्रैगन सीड्स यानी कि उसने बास्टर्ड्स पे विश्वास रखा। वहां पर मिसारिया रहेनिरा को सीधा बताती है कि ड्रैगन सीड और ये जो भी बास्टर्ड्स होते हैं उनके खून में ही गद्दारी है, क्योंकि वो एकदम लेजिटिमेट सन या डॉटर नहीं होते, वो तो एक नाजायज औलाद होते हैं। इसीलिए वो हमेशा गद्दारी करते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को दुख पहुंचाते हैं। मिसारिया रहेनिरा को बताती है कि रहेनिरा को कभी भी ऐसे ड्रैगन सीड्स यानी कि टारगेरियंस के बास्टर्ड्स पे उसे कभी विश्वास ही नहीं रखना चाहिए था। ये जो भी ह्यू द हैमर और उल्फ द वाइट ये जो टारगेरियंस के बास्टर्ड्स है उनके तो खून में ही गद्दारी थी। तो ऐसी कुछ थोड़ी सी अजीब फीलिंग्स यहाँ पर मिसारिया रहेनिरा के कानों में उसके दिलो दिमाग में भरती है और ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इसलिए हुई क्योंकि रहेनिरा को अभी मन ही मन लगने लगता है कि क्या वो एडम वेलेरियन पे विश्वास रख सकती है। एडम वेलेरियन खुद भी एक बास्टर्ड है, तो क्या मैं उस पे भरोसा कर सकती हूँ। ये ख्याल रहेनिरा के दिलो दिमाग में एकदम जहर बन जाता है। पहले ही उसे 2 ड्रैगन सीड्स ने बहुत ही बुरी तरीके से धोखा दिया था और उसका राज अभी कभी भी खत्म हो सकता है और ये वो वॉर हार सकती है। तो ऐसे सब ख्याल उसके मन में आते हैं और उसे लगता है कि मैं एडम वेलेरियन पे क्यों भरोसा करूं। एडम वेलेरियन एक्चुअली इस समय पर ड्रैगन पिट का एक तरीके से कमांडर था। ड्रैगन पिट में इस समय पर कई सारे ड्रैगन्स रखे गए थे और उन सभी ड्रैगन्स की जिम्मेदारी एडम के पास थी। तो रहेनिरा को लगने लगता है कि अगर एडम वेलेरियन भी उसे धोखा देगा तो बहुत बड़ा नुकसान उसे झेलना पड़ सकता है क्योंकि उसके पास में इतने सारे ड्रैगन्स है। तो ये सब कुछ होने के बाद में अगले ही दिन स्मॉल काउंसिल की एक मीटिंग होती है और यहाँ पर इस ब्लैक्स काउंसिल के मीटिंग में रहेनिरा ने कुछ अजीबोगरीब डिसीजंस ले लिए। उसने इस मीटिंग में सीधा गुस्से में कॉर्लिस वेलेरियन को देख के कह दिया कि वो एडम वेलेरियन पे विश्वास नहीं रख सकती। वो कहती है कि एडम वेलेरियन और नेटल्स वो दोनों भी बास्टर्ड्स है एंड बास्टर्ड्स कैनॉट बी ट्रस्टेड। पहले ही हमें 2 बास्टर्ड्स ड्रैगन सीड्स ने धोखा दिया है, तो ये बचे हुए 2 बास्टर्ड्स एडम वेलेरियन और नेटल्स भी गद्दार हो सकते हैं। रहेनिरा ऐसे अपनी फीलिंग सबके सामने ब्लैक काउंसिल में रख देती है। इसके रिप्लाई में बार्टिमोस सेल्टिगार भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि तुमने सही कहा रहेनिरा, योर ग्रेस बास्टर्ड्स के तो खून में ही गद्दारी होती है। लॉर्ड बार्टिमोस के इस बात को सर लूथर लार्जेंट और इवन सर लॉरेंस मारब्रांड सही कहते हैं। वो भी कहते हैं कि हमें सभी बास्टर्ड्स को लॉकअप में डालना चाहिए क्योंकि वो कभी भी रहेनिरा के खिलाफ गद्दारी कर सकते हैं और बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ चलते हुए अब तक ब्लैक्स काउंसिल के मीटिंग में लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन और ग्रैंड मास्टर गेरार्डिस कुछ बोले नहीं थे, बट सबकी ओपिनियन सुनने के बाद में एकदम एंड में ग्रैंड मास्टर गेरार्डिस एकदम खुले दिल से कहते हैं, योर ग्रेस माय क्वीन, उल्फ और ह्यू जरूर गद्दार रहे थे, उन दोनों ने हमें धोखा जरूर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे बास्टर्ड्स गद्दार है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ डिसलॉयल्टी फ्रॉम एडम एंड नेटल्स। एडम और नेटल्स ने अब तक आपके सभी ऑर्डर्स को एकदम अच्छे से फॉलो किया। सिर्फ और सिर्फ एडम के वजह से इस समय पर ड्रैगन पिट के सभी ड्रैगन्स खुश है। अगर कुछ भी वॉर होता है तो मुझे पूरा यकीन है कि एडम और नेटल्स आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे। वो बिल्कुल भी आपको धोखा नहीं देंगे। आई एम श्योर दैट एडम एंड नेटल्स आर लॉयल टू यू। तो ऐसे कोई भी प्रूफ के बिना आप उन्हें गद्दार मत कहिए और उन्हें ऐसे कुछ भी बंदी बनाने का, लॉकअप में डालने का डिसीजन मत लीजिए। ग्रैंड मास्टर गेरार्डिस के ऐसे कहने के बाद में इवन कॉर्लिस वेलेरियन कहते हैं कि एडम वेलेरियन अभी एक ट्रू वेलेरियन है। योर ग्रेस, आप ये मत भूलिए कि
आप ही ने उसे लेजिटिमेट किया है, तो वो अभी बास्टर्ड कैसे हुआ? सो डोंट कॉल एडम अ बास्टर्ड। उसके लॉयल्टी पे अगर तुम सवाल करती हो, मतलब तुम हाउस वेलारियन के, मतलब तुम मेरे लॉयल्टी पर सवाल करते हो। और ऐसा ही अगर तुम्हें लगता है तो मैं इसी समय हैंड ऑफ द क्वीन के पोजीशन से रिजाइन करता हूँ। माय क्वीन, आप ये मत भूलना कि एडम वेलारियन और नेटल्स ने दोनों ने जाबाजी से बैटल ऑफ गलेट में आपके लिए फाइट किया था। जैसे ही लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन ऐसी बातें कहते हैं तो बीच में लॉर्ड सेल्टिगार कहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है लॉर्ड कॉर्लिस? इवन उल्फ द व्हाइट और ह्यू द हैमर भी तो जाबाजी से क्वीन रेनिरा के लिए पहले लड़े थे, बट उन्होंने क्या किया? जैसे ही लॉर्ड सेल्टिगार ने वो कहा तो क्वीन रेनिरा एकदम जोर से चिल्ला उठी, लॉर्ड बार्टिमोस, उन कमीनों का मेरे सामने नाम मत देना, कॉल देम टू बिट्रेयर्स। रेनिरा एकदम ऐसे गुस्से से बौखला जाती है और जोर से जैसे ही चिल्लाती है तो वहां पर मशरूम उसे लाके पानी देता है और उसे थोड़ा शांत करता है। तो दोस्तों, हमने इसके पहले एक एपिसोड में भी देखा था कि एमोन टारगेरियन ने कुछ स्टूपिड से डिसीजन लिए थे जिसके वजह से ग्रीन्स बैकफुट पे चले गए थे और इवेंचुअली ब्लैक्स ने आयरन थ्रोन को हासिल कर दिया। बट अभी इस बार इस बुरे समय में रेनिरा ने कुछ बहुत ही गलत डिसीजंस लिए और उसके वजह से ब्लैक्स का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर क्वीन रेनिरा ने अपने हैंड कॉर्लिस वेलारियन और ग्रैंड मास्टर गेराल्डिस की बात नहीं मानी। इस समय तक लाइफ में रेनिरा ने इतने ज्यादा बिट्रेयल्स देखे थे, इतनी गद्दारी लोगों की देखी थी कि अभी इस समय पर रेनिरा का किसी पे भी विश्वास ही नहीं था। सो ये ब्लैक्स काउंसिल की मीटिंग ऐसे ही शुरू रहती है और एकदम एंड में इस मीटिंग में मिसारिया की पेशी होती है। रेनिरा यहाँ पर ब्लैक्स काउंसिल के सामने सबके सामने मिसारिया को पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है एडम वेलारियन और नेटल्स क्या करेंगे? क्या एडम और नेटल्स हमें बिट्रे कर सकते हैं? तो इसके जवाब में मिसारिया कहती है, माय क्वीन, नेटल्स ने तो आपके साथ में पहले ही गद्दारी कर दी है। मेरे कुछ जासूसों के मुताबिक नेटल्स तो हर रात तुम्हारे पति के बिस्तर में उसके बाहों में सोती है। कुछ ही दिनों में उसके पेट में डेमन का एक बास्टर्ड भी होगा। तो दोस्तों, मिसारिया को एक्चुअली डेमन और नेटल्स के बीच में कुछ अफेयर वगैरह शुरू है, ऐसी कुछ एक अजीब सी इंफॉर्मेशन कहीं से तो पता चलती है और मिसारिया वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं उसके बारे में बिना सोचे समझे वो इंफॉर्मेशन सीधा ब्लैक्स काउंसिल के मीटिंग में दे देती है। और ये चीज सुनते ही रेनिरा और भी ज्यादा बौखला गई। वो एकदम फ्यूरियस हो जाती है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसका अभी किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। उसने सर लूथर को वही के वही हुक्म दे दिया कि अभी के अभी इसी समय एडम वेलारियन को बंदी बनाया जाए। वो बास्टर्ड है, हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते, उसे बंदी बनाओ और रेड किप के काले तहखाने में डाल दो। और रही बात नेटल्स की, तो इसी समय लॉर्ड मैनफ्रीड मूटॉन को रेवन भेजो और उन्हें उसमें इंफॉर्मेशन देके बताओ कि उस बास्टर्ड बिच नेटल्स को नींद में ही मारकर उसकी लाश यहाँ पे किंग्स लैंडिंग में भेजो। और लॉर्ड मैनफ्रीड के उस मैसेज में ये भी बताना कि वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड मैनफ्रीड मूटॉन ही पढ़े, उसे किसी और को पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। तो ऐसा सब कुछ होता है और उसी लेटर में ये भी बताया जाता है कि लॉर्ड मैनफ्रीड मूटॉन ऐसा करते हैं तो उन्हें काफी बड़ा इनाम मिलेगा। तो सर लूथर लार्जेंट अपने यही कुछ 100 गोल्ड क्लोक्स के साथ में ड्रैगन पिट में पहुंचते हैं ताकि वो वहां से एडम वेलारियन को बंदी बना सके। सर लूथर ने जैसे ही गेट खोला तो अचानक से वहां से सी स्मोक ड्रैगन जोर से उड़ते हुए बाहर निकलता है। उसके ऊपर एडम वेलारियन बैठा था और वो दोनों वहां से एकदम क्विकली भाग निकले। ऑब्वियसली सर लूथर लार्जेंट अभी उस ड्रैगन का क्या ही पीछा करेंगे, कुछ भी समझने के पहले एडम वेलारियन अपने ड्रैगन सी स्मोक पे बैठ के कहीं पे तो निकल गया। सर लूथर लार्जेंट को बहुत ही गुस्सा आता है, वो एकदम गुस्से में रेड किप में वापस आए और वो सीधा टॉवर ऑफ हैंड में एकदम ऊपर जाते हैं जहां पर अंदर कॉर्लिस वेलारियन कुछ तो लिखते रहते हैं।
है। वहां पर सर लूथर एकदम जोर से कॉर्लिस के कमरे में सीधा घुसे और उन्होंने सीधा कॉर्लिस वेलेरियन को बंदी बनाया। सर लूथर ने कॉर्लिस को देख के कहा, तुम्ही ने एडम को पहले से ही इतल्ला किया कि हम उसे बंदी बनाने के लिए प्रिजन में डालने के लिए आ रहे हैं, है कि नहीं लॉर्ड कॉर्लिस? यू हेल्प्ड योर ग्रैंडसन। सर लूथर के ऐसा कहने के बाद में लॉर्ड कॉर्लिस कुछ भी नहीं कहते, वो बस स्मर्क करते हैं, वो एक ऐसे एकदम मुस्कुराते हैं, ही डजंट इवन डिनाई इट। तो यही था बिट्रेयल बिगेट्स बिट्रेयल, सब जगह पर बिट्रेयल शुरू थे। तो यहाँ पर हैंड ऑफ द क्वीन कॉर्लिस वेलेरियन ने भी एक तरीके से रेनिरा को बिट्रे कर दिया। उन्होंने सीक्रेटली अपने ग्रैंडसन या कहूँ अपने नाजायज औलाद, अपने बास्टर्ड बेटे एडम वेलेरियन को रिहा कर दिया। तो इस तरीके से लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को बंदी बनाया जाता है और उनको वैसे प्रिजन सेल में डालने के बाद में सर लूथर लार्जेंट वो सभी चीजें जाके क्वीन रेनिरा को रिपोर्ट करते हैं। तो रेनिरा को बहुत ही गुस्सा आता है, वो सैड भी होती है, बट वो सर लूथर और बाकी सभी गोल्ड क्लोक्स को एकदम अच्छे से सुनाती है कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, उनको कोई भी टॉर्चर किया नहीं जाएगा, और अगर उनके बदन पे एक भी खरोच आएगी तो रेनिरा खुद साइरैक्स पे बैठ के उन बंदों को जला देगी। तो रेनिरा के इस बात को सर लूथर लार्जेंट मानते हैं। देन फिर कुछ ही टाइम के बाद में और एक ब्लैक्स काउंसिल की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में रेनिरा और एक बहुत ही वाहियात डिसीजन लेती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जो ग्रैंड मास्टर गरार्डिस है, जो इतने सालों से उसके लिए इतने लॉयल रहे थे, वो भी अभी इस समय पर थोड़ा सा कॉर्लिस को मदद करने लगे थे। उनकी भी राय कॉर्लिस की तरह ही एडम को सपोर्ट करने वाली थी और इसीलिए यहाँ पर रेनिरा डिसाइड करती है कि वो अपने ग्रैंड मास्टर गरार्डिस को ब्लैक्स काउंसिल में से निकाल देगी और वो उन्हें हुक्म देती है कि आपको अभी के अभी इस समय पर वापस ड्रैगन स्टोन पे जाना है, मुझे आपकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप वापस ड्रैगन स्टोन पे जाइए जहाँ पर आप बेला के साथ अच्छे से रह लेना, बट आई डोंट नीड यू हियर। तो इस तरीके से ब्लैक्स का काउंसिल अभी एकदम कम हो गया था। इस समय पर क्वीन रेनिरा के लिए मिसारिया एक तरह से हैंड ऑफ द क्वीन बन चुकी थी और उसी के साथ साथ वो ग्रैंड मास्टर और इवन मास्टर ऑफ विस्परर भी थी। तो यही कुछ 8 से 10 दिनों के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें रेड किप में किंग्स लैंडिंग में होती है और दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग के आम जनता में स्मॉल फोक में भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से होने लगते हैं। किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक को भी पता चलता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन में क्या हुआ है। तो ये चीज जैसे ही स्मॉल फोक को पता चलती है तो उनके मन में भी बहुत ही गुस्सा आता है। सब जगह पर छोटे मोटे दंगा फसाद शुरू होता है, सबको बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। सबको किंग्स लैंडिंग में ऐसे लगने लग गया कि हम अभी किंग्स लैंडिंग के इस डेंजरस सिचुएशन में क्यों रहे, हमें तो यहाँ से निकलना है। बट क्वीन रेनिरा किसी को भी वहां से भागने नहीं देती क्योंकि किंग्स लैंडिंग के गेट्स इस समय पर बंद किए गए थे। तो ऐसा सब कुछ किंग्स लैंडिंग में बहुत ही टेंशन का एनवायरनमेंट था और इन्हीं सब के बीच में एक रात कॉबलर स्क्वायर में एक बूढ़ा सा बंदा भाषण देने लगा। ये कोई स्मॉल फोक वाला बंदा दिखने में तो लिटरली एकदम भिखारी लगता था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका पूरा लुक ऐसा था कि मानो वो सदियों से नहाया नहीं है। एकदम गंदे से बाल और उसके बदन से एकदम गंदी बदबू आ रही थी। उसका बदन एकदम टोटली फिल्दी सा था। लिटरली चिंदी वाले कपड़े पहन के वो वहाँ पे खड़ा था और इस बंदे का एक हाथ भी नहीं था। कहाँ से ये बंदा आया पता नहीं, उसका नाम क्या है पता नहीं, बट जैसे जैसे वो भाषण देने लगा तो उसे सब लोग कहने लगे शेपर्ड। तो अभी ये शेपर्ड नाम का बंदा जो भी हो, बट ये बंदा वहां पर उस रात कॉबलर स्क्वायर पे ब्लैक्स क्वीन रेनिरा के खिलाफ बातें करने लग गया। ड्रैगन्स अननेचुरल क्रीचर्स ऑफ मैजिक है। वो ड्रैगन्स मतलब पिट्स ऑफ वलेरिया के डीमंस है जिन्हें वलेरियन लोगों ने काली जादू से समन किया। ये सभी टारगेरियंस बहुत ही गंदे लोग हैं। भाई बहनों के बीच में वो गंदा सा घिनौना सा संबंध बनाते हैं। उन्होंने वैसे ही अभी तक
बहुत पाप किए। अभी वक्त आ गया है कि अब इस दुनिया से सभी ड्रैगन्स को खत्म किया जाए। फॉल्स टारगेरियन किंग्स एंड होर क्वींस विल बी नो मोर। वो सब मरेंगे, जिन्होंने भी उनका साथ दिया वो सब खत्म होंगे। तो जब ऐसा कुछ भयंकर सा शेपर्ड भाषण शुरू करता है तभी यही कुछ 20 लोग थे, बट जैसे ही आधे घंटे तक उसने और भाषण दिया तो वहां पर 200 लोग जम गए, और 2 घंटे के बाद में तो शेपर्ड का ज्ञान सुनने के लिए वहां पर 1000 लोग आ चुके थे। शेपर्ड का कॉबलर स्क्वायर में भाषण सुनने के लिए हजारों की भीड़ जम गई थी, और उस भीड़ को निकालने के लिए कई सारे गोल्ड क्लोक्स वहां पर कुछ ही टाइम में आते हैं। तो वहां पर कुछ स्मॉल फोक ने सीधा उन गोल्ड क्लोक्स को मारना शुरू कर दिया। इवेंचुअली गोल्ड क्लोक्स खुद डर जाते हैं और वो वहां से भाग गए। लोगों ने वहां पर शेपर्ड के एकदम चारों तरफ से आग लगाई ताकि कोई भी गोल्ड क्लोक वहां पर शेपर्ड को बंदी ना बना सके। आग के सर्कल के बीच में से शेपर्ड एकदम भाषण देना शुरू करता है और उसकी बातें एकदम भड़काऊ थी। उस रात यहाँ वहां पर किंग्स लैंडिंग में छोटी मोटी रायट्स होती है, बट उस बंदे शेपर्ड को रेनिरा ज्यादा सीरियसली लेती नहीं है, क्योंकि रेनिरा अभी इस समय पर अपने अलग से पर्सनल प्रॉब्लम्स में ही बिजी थी। उसने इस शेपर्ड को नजरअंदाज किया। तो आखिर ये शेपर्ड आगे क्या करेगा? रेनिरा जो भी प्रॉब्लम्स में अभी फंसी हुई है उसमें से वो कैसे बाहर आएगी, या फिर वो और भी कुछ नए प्रॉब्लम्स में फंसेगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पर कहानी में कई जगहों पे कई सारी अलग अलग टॉपिक शुरू है, तो वो सभी हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे। आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वी विल गेट बैक टू किंग्स लैंडिंग। यहाँ पर और क्या भयंकर किस्से होंगे ये तो हम आगे जानेंगे ही, बट आगे के चैप्टर में हम चलेंगे मेडन पुल को, जहाँ पर डेमॉन और नेटल्स के बीच में क्या रंगीन किस्से शुरू है वो हम अच्छे से जानेंगे अगले चैप्टर में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।